राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जिनको नामदान नहीं मिला क्या वो राम नाम का जाप कर सकते हैं या राधा स्वामी नाम का जाप। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, रसना सेती उतरा हृदय किया बास, दरिया वर्षा प्रेम की षट ऋतु 12 मास। बड़े प्यारे वचन हैं संत दरिया जी के। रसना सेती उतरा, जब तुम्हारी जीभ पर ही राम का नाम रहेगा तब तक कुछ ना होगा, हृदय में उतर जाए। रसना सेती उतरा हृदय किया बास, जब तुम्हारे हृदय में उतर जाए राम, बिरह की आग ऐसी जले कि ऐसी जले जल जाए सब कुछ मन का, विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां, शोरगुल, भीड़ भाड़, और तुम्हारे भीतर शांति हो जाए। और शब्द राम का सवाल नहीं है, भाव का सवाल है, भावना का सवाल है, महसूस करने का सवाल है। राम शब्द तो जीभ पर ही रहेगा, राधा स्वामी शब्द तो जीभ पर ही रहेगा, या कोई भी शब्द तुम पकड़ लो, वो शब्द जीभ पर ही रहेंगे। राम शब्द को तुम हृदय में नहीं ले जा सकते, हृदय में शब्द जाने का कोई उपाय ही नहीं है। वहाँ तो केवल भाव होते हैं, लेकिन तुम समझते हो, भाव को तुम पहचानते हो। कोई भी शब्द बनने के पहले भाव होता है। भाव शब्द की आत्मा है, शब्द भाव का शरीर है। शब्द की खोल तो जाने दो, भाव में डोलो, भाव की मस्ती में उतरो। अब जैसे कि तुम्हें नामदान के वक्त जो शब्द बताए जाते हैं, उनका मकसद क्या है? वे शब्द सिर्फ एकाग्रता के लिए दिए जाते हैं। वे शब्द तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें परमात्मा तक ले जाएंगे। वे शब्द बस बाहर की काट को काटने के लिए है, जो तुम्हारे विचार हैं, एकाग्रता के लिए है। और एक और बड़ी खास बात, जब भी तुम इन शब्दों का जाप करना शुरू करते हो सिमरन के, तब तुम्हें उस व्यक्ति की याद आती है जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये करने को दिया गया होता है काम। तो क्या होता है, उस व्यक्ति की जैसे ही याद आती है तो उस व्यक्ति के साथ प्यार पैदा होता है, भावना पैदा होती है, बिल्कुल अपने आप को समर्पण कर देने का भाव पैदा होता है। तो इन शब्दों के जरिए याद किसकी आती है? अपने सद्गुरु की। और सद्गुरु द्वारा बताया गया उपदेश हमारे जहन में आता है कि नहीं भाई नहीं, हमें उलझना नहीं है, डगमगाना नहीं है, हमें नियमित रूप से भजन के लिए बैठना है। भजन क्या है? भजन है शब्द धुन को सुनना अपने दाएं कान से, राइट वाला कान। बहुत से मित्रों के प्रश्न होते हैं कि कौन से कान से सुने, तो दाएं कान से सुनना है। दाएं कान के अंगूठे को ज़रा ज़्यादा दबा कर रखना है और बाएं कान के अंगूठे को हल्का खुला छोड़ देना है, ताकि दाएं कान से यानी राइट ईयर से ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे। तो इस प्रश्न का भी आपको जवाब मिल गया होगा। तो शब्द धुन को सुनना ही भजन में उतरना है, सच्चा और असली ध्यान है। और ध्यान रखें, शब्द धुन को सुनते वक्त आप जी कोई भी शब्द का जाप ना करें, किसी भी व्यक्ति का या सद्गुरु का शक्ल का ध्यान ना करें, कोई भी तस्वीर आंखों के सामने ना लाएं। जब शब्द धुन को सुनने बैठना है तो सिर्फ और सिर्फ शब्द धुन को ही सुनना है, अंधेरे की तरफ देखते जाना है और उसमें लीन होते चले जाना है। शब्द धुन के साथ एक होने को ही सुरत और शब्द का मिलान करना कहा जाता है।
जब हम पूरी तरह से इस शब्द में लीन हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि सूरत का शब्द से मिलाप हो गया। देखो, ये शब्दों में समझा रहा हूँ, वैसे तो रास्ता थोड़ा और लंबा है, पर फिर भी संक्षिप्त में बताने की चेष्टा कर रहा हूँ ताकि आप जी लोगों का वक्त थोड़ा ज़ाया ना हो और मैं और भी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ। तो देखिए, भजन करना है। भजन करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब तुम जाप करते हो तो देखो, जाप चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे सद्गुरु ने जाप दिया हो, चाहे तुम राम का जाप सोचो या राधा स्वामी का जाप करने की सोचो, तो एक बार तो जाप छोड़ ही देना है। शुरू शुरू में करते हो, परंतु अगर सद्गुरु के द्वारा दिया गया जाप किया जाए और वह यंत्रवत ना हो, मशीन की भांति ना हो, तो वो जाप लाभदायक है। अगर वो जाप मशीन की तरह हो जाए फिर उस जाप का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी जाप हमें कभी कहीं नहीं पहुंचाता है। जाप सिर्फ एकाग्रता में मदद करता है। सबसे बड़ी बात जो है, जो आपको मदद करती है अपने भीतर जाने में, वो है धुन सुनने में। मैं रोज़ ही सत्संग के अंत में ये चीज़ें कहा करता था, पर आज मैं सत्संग की शुरुआत में ये आपको बताए दे रहा हूँ ताकि आप जी अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लें कि भैया, सिर्फ इन शब्दों को रटने से, जपने से कुछ भी ना होगा। ये तुम्हें दिए गए थे सिर्फ एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। और एकाग्रता के बाद क्या? एकाग्रता के बाद जब तुम शब्द धुन सुनाई देने लगे तुम्हें, तो उस शब्द धुन को ही सुनना। यह है पूरी प्रक्रिया, एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस भजन और सिमरन की। अगर तुम सब इस कंप्लीट या पूरी प्रोसेस को अपनाओगे, पूरी क्रिया को करोगे, तभी तुम अपने भीतर जाओगे, तभी तुम अपने भीतर की दृश्य देख पाओगे, तभी तुम अपने भीतर उतरकर आनंद को प्राप्त हो पाओगे। देखो, भाव की बात है। भाव कहाँ से उठेगा? जब तुम शब्द का जाप करते हो, सिमरन के शब्दों का, और तुम्हें वो व्यक्ति याद आता है। अब तुम अपने ही मन से किताबों से पढ़कर कोई भी शब्द उठा लिया, जाप करने लगे, मशीन की तरह राम राम, ओम ओम ओम, अल्लाह अल्लाह करने लगे। क्या हो जाएगा? वो शब्द एक मशीन की भांति तुम्हारे अंदर शोरगुल पैदा करेगा, क्योंकि गुरु का ध्यान तो आएगा नहीं, गुरु की याद तो आएगी नहीं। तो क्या होगा? ये सब चीज़ें आपको खराब कर देंगी। इसलिए जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, वो कृपया करके प्रार्थना है, किसी भी प्रकार के शब्दों का जाप ना करें। चाहे सद्गुरु ही क्यों ना कहते हों कि राधा स्वामी का जाप कर लिया करें, फिर भी आपको सावधान करता हूँ, ये चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ, ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। मेरी उम्र 26 साल है। छोटी उम्र से ही मेरी बहुत ज़्यादा लगन थी। मैं अपने माता पिता को बैठते हुए देखता था कि भाई ये क्या करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि राधा स्वामी कहा करो। दूसरी तीसरी कक्षा में होऊंगा तो हुआ क्या, मेरे मन में ये शब्द चलने लगे तो मुझे पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता प्राप्त ना हो, तो मुझे पढ़ाई में अव्वल नंबरों से पास होना होता था, तो मैं उसमें भी बढ़िया कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए मैं 12वीं तक ही पढ़ा, उससे आगे मैं बढ़ नहीं पाया। तो मैं आपको खास हिदायत देता हूँ कि नामदान के पहले किसी भी प्रकार के शब्दों का जाप ना करें। चुपचाप मौन होकर बैठें, आते जाते विचारों का अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें, अवेयर होकर, जागरूक होकर विचारों को आने दें और जाने दें। उनमें बाधा नहीं देनी है। अच्छे विचार आए उनको भी आने देना है, जाने देना है। बुरा विचार आने की चेष्टा करे, ये नहीं करना है कि उसको रोकना है, उसको भी आने देना है और जाने देना है। फ़र्ज़ करो तुम रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, ट्रेन आई, रुकी और गई। तुमने ट्रेन को ना रोकने में बाधा बने, ना तुमने ट्रेन को धक्का दिया। ट्रेन अपने वक्त से आई और गई। इसी प्रकार से कोई भी
किसी भी प्रकार का विचार है तुम्हारे भीतर, आता है तुम्हारे जहन में, चाहे वो विचार अच्छा हो, चाहे वो विचार बुरा हो, या चाहे वो विचार सुखद हो, चाहे वो विचार दुखद हो, या किसी भी प्रकार के वासना के विचार हैं, तुमने बस ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है, जागरूक होकर उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है उनको। तुम ऑब्जर्व करोगे, देखते ही वो विचार गायब हो जाएंगे। ये मैं उन लोगों के लिए खास हिदायत दे रहा हूँ, मेरी उम्र के जितने बच्चे हैं जिनको नामदान नहीं मिला, या जो भी बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, या जो भी 25, 30, 35, 40 जितनी भी उम्र के व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के शब्दों का जाप करने की चेष्टा ना करे। ये मैं कह रहा हूँ तो मेरी प्रार्थना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अपने मन को। तो ये तो थी बात कि तुमने नामदान के पहले क्या करना है। बैठने की आदत बनाओ, चुपचाप बैठो मौन होकर, किसी भी प्रकार के शब्दों का जाप नहीं करना है, आते जाते विचारों को देखना है बस। अगर नाम मिल जाए तो ठीक है, जब तक ना मिले तब तक तो किसी भी शब्द का जाप ना करें। और नामदान वालों के लिए सख्त हिदायत कि अकेले इन सिमरन करने के शब्दों को ही रटने में वक्त ज़ाया ना करें भैया, भजन भी करें, धुन सुनने को भी वक्त दें। और जो व्यक्ति बोलते हैं 40 साल बीत गए, हमें नामदान लिए 20 साल 25 साल, तो वो भी बैठना शुरू करें, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। अंधेरा चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे 500 साल पुराना, चाहे 5 करोड़ अरबों खरबों साल पुराना हो, एक तीली जला दो, एक दिया जला दो, मोमबत्ती जला दो, तो क्या अंधेरे को भगाने के लिए 5 करोड़ या 5 अरबों खरबों साल लगेंगे भगाने के लिए? नहीं, एक क्षण लगेगा। दिया जल गया, अंधेरा चला गया। तो कोई भी व्यक्ति निराश ना हो, कोई भी बूढ़ा हो, कोई भी मध्यम वर्गीय उम्र का व्यक्ति हो, औरत हो, बूढ़े हों, बूढ़ियाँ हों, कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह का मनुष्य, कोई भी निराशा ना ले, क्योंकि पता नहीं परमात्मा की कब मेहर हो जाए। कुछ को मैं देखता हूँ, मेरे पास कॉल आते हैं कि हमें सद्गुरु का नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम सबको सद्गुरु का नूरी स्वरूप देखने की बड़ा कौतूहल है, बड़ी उत्सुकता है, बड़ी जल्दबाजी है। देखो, ये निर्भर करता है तुम्हारे प्रेम पर, तुम्हारी भावना पर, तुम कितना प्रेम करते हो अपने सद्गुरु से, और सबसे बड़ी बात मालिक की दया मेहर और बख्शिश से। अगर उसकी दया मेहर होगी तभी तुम्हें नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, दया मेहर नहीं होगी तो नहीं होंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भजन करना छोड़ देना है, भजन करना है। क्या पता कौन सी घड़ी वो आ जाए, पता किसको है। अब गुरु नानक देव जी को ही देखो, नहाने गए, नदी के पास थे, निकले ही नहीं 3 दिन, कहानी है। तो कोई पता नहीं होता है कब परमात्मा घटित हो जाए, कब परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया मेहर और बख्शिश कर दे। तो इसीलिए भजन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस बैठे रहो, डटे रहो अपने काम में। और अगर तुम खाली सिमरन ही सिमरन करते हो, भजन कभी किया नहीं, तो अब फिर से करना शुरू कर दो। 2-2, 3-3 मिनट बैठना शुरू करो धुन सुनने के लिए। और हाँ, मुझे एक और व्यक्तियों की याद आ रही है जिनका शरीर भारी है, वो बैठ नहीं सकते, वो क्या करें। देखो, सद्गुरु के उपदेश के मुताबिक तुम सब कुर्सी पर बैठो और थोड़ा ऊंचा टेबल सामने रख लो, सामने टेबल रख लो और अपनी बाजुओं को, दोनों बाजुओं को टेबल पर रख दो। तो उससे भी आपको थोड़ी मदद मिलेगी, राहत मिलेगी कि आप उस अवस्था में पहुंच जाएं। आप समझ गए होंगे नामदानी सज्जन कि मैं कौन सी बात समझाना चाहता हूँ। ये सद्गुरु का उपदेश है, या सद्गुरु ने तुम्हें एक यंत्र जैसा बनाने को दिया था, टी शेप्ड, मुझे याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, शायद बैरागन कहा था उन्होंने। तो आप उसको बनवा सकते हैं, चौकड़ी मारकर ही बैठें, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो कहते हैं
कि भाई हम ऐसा नहीं बैठेंगे, हमें तो बिना ऐसे बैठे ही धुन सुनती है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप जी को मैं नहीं पढ़ा सकता। आप पीएचडी लेवल तक पास हैं, मैं आपको नहीं सिखा सकता, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। आप जी किसी और व्यक्ति को ढूंढिए, किसी और व्यक्ति के सत्संग सुनिए, क्या पता आप जी को उन व्यक्तियों के सत्संग समझ में आ जाए। क्योंकि जब सद्गुरु आप जी को समझा नहीं पाए तो मेरी क्या औकात है कि मैं आप जी को समझा पाऊँ, आप जी को पढ़ा पाऊँ। क्योंकि मैं भी बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप जी मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे माफ़ी दें, तो आप जी किसी और व्यक्ति को ढूंढें। आप जी जो आपका मर्ज़ी हो वो कर सकते हैं। अगर आपने सच में अपने भीतर जाना है तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा कोई उपदेश नहीं है, ये सद्गुरुओं का ही उपदेश है। नामदान के वक्त सब चीज़ें बताई जाती हैं। हो सकता है हम भूल गए हों क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसकी वजह से कभी कभी हम उलझ जाते हैं या भूल भाल जाते हैं। तो मेरा बस यही कर्म है आप जी को फिर से याद दिलाना कि सद्गुरु ने क्या उपदेश दिया था नामदान के वक्त, और जिन्होंने नामदान नहीं लिया है उनके लिए सद्गुरु का क्या उपदेश है उनके लिए भी मैंने बता दिया। अब आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल से, ये कौन सी नई बातें कह रहा है, हमने तो कभी सद्गुरु की बात ऐसी सुनी नहीं। तो मैं उनको भी जवाब देना चाहूँगा कि जब सद्गुरु अपना सत्संग शुरू करते हैं तो मैं बहुतों को देखता हूँ सारे नींद में सो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी वहाँ सत्संग सुनने कम और नींदें पूरी करने ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से भी आप जी सद्गुरु का पूर्ण उपदेश सत्संगों में सुन नहीं पाते हो। करीब करीब 90% से ज़्यादा जनता सो ही जाती है, और उसका कारण ये मत समझ लेना कि कोई काल का पहरा होता है या ये होता है वो होता है। उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि जब भी हमारा मन शांत होता है, या ऐसा कह दें कि हमारे मन के विचार ख़त्म होते हैं, तब क्या होता है, हमें नींद आ जाती है। और दूसरी बात भी एक होती है, जब सद्गुरु बोलता है उनके मुख से जो वचन निकलते हैं, उनके वचनों के माध्यम से अनाहत नाद तुम्हारे कानों में पड़ती है। बिल्कुल छोटा सा अंश जैसे ही तुम्हारे कानों में पड़ी सबको तुमको शांत कर देता है। वो तुम शांत हुए और तुम सो गए। इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। दिन भर की भाग दौड़ और भी कोई चिंताएं, ये चिंता किसी को कर्ज देना है, किसी को कर्ज लेना है, किसी को माता पिता ने दुखी किया है, किसी को बच्चों ने दुखी किया है, तो बहुत सी चिंताएं हैं। तो सत्संग में जब आप बैठते हो, सद्गुरु उपदेश करने लगते हैं, तो उसकी ये भी वजह है कि आप सो जाते हो। जहाँ शांति मिलती है वहाँ क्यों ना सो जाओगे। देखो, प्रकृति का सबसे पहला काम ये है कि उसके बनाए गए शरीर को बचाना। काल का पिंजरा भी कह देते हैं हम इस शरीर को, कि इस शरीर को बचाए रखना। अब शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है? सोकर। तुमने देखा होगा जब भी तुम गहरी नींद में सोते हो, कोई स्वप्न तुम्हें तंग नहीं करता, तो तुम सुबह बड़े फ्रेश होते हो। या किसी दिन तुम्हें कोई डरावना सपना आ जाए या कोई भी किसी भी प्रकार का सपना आ जाए, तो तुम अच्छे से सुबह फ्रेश नहीं उठते हो। तुम्हें सारा दिन आवाज़ें आती रहती हैं, तुम पूरा दिन नींद में ही होते हो। तो उसका ये भी कारण है, मैंने अभी बताया कि सत्संग में आप जी सो जाते हो, तो जिसकी वजह से आप जी उनके उपदेशों को पूरी तरह से सुन नहीं पाते। अब अगर आप जी ने सद्गुरु के दिए गए उपदेशों को सुना नहीं, तो उस पर पालन कैसे करोगे? तो एक ये भी वजह है जिसकी वजह से आप जी को पता नहीं चलता कि सद्गुरु का उपदेश क्या है। अब मेरा क्या कर्म है, मैं क्या कर रहा हूँ? अब देखो, मैं सद्गुरु तो नहीं हूँ। अब मैं सद्गुरु नहीं हूँ और मेरी उनके जितनी कमाई भी नहीं है और ना ही उनके जितनी पहुँच है। तो जब मेरे द्वारा शब्दों को बोला जाता है, तो मेरे शब्दों में अनाहत नाद का करोड़ में से भी करोड़वां हिस्सा, या शब्द धुन का कह सकते हो, वो थोड़ा सा आप तक पहुंचता है, जिसकी वजह से आप जी सो नहीं पाते हो।
सो नहीं पाते हो तो मेरी बात सुन पाते हो। अगर सुन लिया, अमल कर लिया और उसके अनुसार आप जी को निश्चित जो परिणाम होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। तो बस इतना ही फ़र्क है मेरे में और सद्गुरु के वचनों में। सद्गुरु जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, और मैं जो हूँ मैं अभी साधक हूँ, मैं अभी लगा हुआ हूँ। कभी परमात्मा की मेहर होगी तो वो बना ही देगा जो उसने मुझे बनाना होगा। तो वो भी व्यक्ति ज़रा भी चिंता ना लें जो सोचते हैं कि मैं कौन सी नई बातें कहता हूँ। मैं कोई भी नई बात नहीं कहता हूँ, मैं सब उन्हीं के उपदेशों के अनुसार बात कहता हूँ। बस मेरा कहने का ढंग थोड़ा दूसरा है। वो ज़रा अपनी प्योर आध्यात्मिकता में बोलते हैं, पवित्रता में बोलते हैं। मेरी बातें थोड़ी देसी भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, हिंदी का प्रयोग करके बोलता हूँ। वाणी का कम प्रयोग लेता हूँ क्योंकि मैं वही बोलूँगा जो मुझे अनुभव हुआ है। तो मेरी कोई भी बात नई नहीं है, ये सभी जो भी उपदेश हैं ये सद्गुरु के ही हैं। मेरा इनमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो उसका, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे सो मेरा। एक और भी मुझे प्रश्न आता है बार बार कि भाई हम जब भजन में बैठते हैं, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें नींद बहुत आती है। तो उनके लिए भी एक मैं समाधान दिए देता हूँ। देखो, जो भी व्यक्ति सुबह 2 से ढाई बजे उठना चाहते हैं या 3 बजे या 4 बजे, वो थोड़ा जल्दी सोने की चेष्टा करें। हो सकता है कि आपको काम धंधे ज़्यादा हों तो थोड़ा वो शाम का वक्त निकालें या सुबह का वक्त भी निकालने की चेष्टा करें। अगर आप लोगों की 8 घंटे की नींद पूरी ना हो तो आप जी कभी भी भजन में अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। नींद आपको तंग करेगी ही करेगी। देखो, शरीर को जितनी रोटी चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी वो लेकर ही मानेगा। इसीलिए बहुत से व्यक्ति हैं जो भजन करते करते सो जाते हैं। तो उसका केवल यही कारण है कि आप जी भरपूर नींद नहीं लेते हो। जब आप नींद लेते हो, या तो आप सपनों में उलझे हुए होते हो, या तो आप दिन की चिंताओं में उलझे हुए होते हो। किसी को किसी की चिंता है, किसी को किसी की चिंता है। उनके लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ, जब भी आप रात को सोते समय क्या करें, जब सोने जाएं तो सोने से पहले आप जी ये सोचकर सो जाएं कि बस अब मर जाना है, सुबह नहीं उठेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सोचने से सुबह आप मर जाएंगे। जब किसी ने मरना होगा तो वो मर ही जाएगा। कोई सोए सोया ही मर जाता है, कोई गाड़ी पे चलता चलता ही मर जाता है, कोई खाना खाते खाते ही मर जाता है। तो जब किसी व्यक्ति का मरने का वक्त निश्चित होगा, वह तभी मरेगा, इसकी चिंता ना लें। देखो, इस सोच से होगा क्या, जब आप रात को लेटे होंगे अपने बेड पे, हमारे इधर मैं तो चारपाई पे सोता हूँ, तो चारपाई पे या बेड पे या जहाँ मर्जी ज़मीन पे सोए होंगे, तो रात को ये सोचते सोना है कि भाई अब तो मर ही गए, अब रात सोना है हमने, अब तो मर ही गए, जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा की परमात्मा जाने। बीबी बच्चे धन दौलत जो भी कुछ करना हो जाए, मुझे क्या लेना देना है। बस मुर्दे की भांति होकर सो जाओ। जैसे ही तुम मुर्दे की भांति होकर सो जाओगे, इतनी गहरी नींद आएगी, कोई चिंता नहीं होगी, और सुबह आप फ्रेश उठ जाओगे। 2-2:30 बजे अपने आप जग जाओगे, 3 या 4 बजे। देखो, हम कब नहीं जगते हैं, हम तब नहीं जगते हैं जब हमारा शरीर पूरी तरह से भीतर जाकर ऊर्जा ग्रहण नहीं करता है, पूरी तरह से विश्राम नहीं पा पाता है। जब तक शरीर पूरी तरह से आराम ना पा पाए, तब तक 2-2:30 बजे नहीं उठ पाएगा सुबह के। 3-4 बजे भी उठना हो किसी ने, 3-4 बजे छोड़ो, 5 या 6 बजे भी उठना हो ना, तब भी कोई व्यक्ति नहीं उठ पाएगा। देखो, अलार्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलार्म भर के उठोगे फिर भी आपको भजन करते वक्त नींद आएगी ही आएगी। तो सबसे बढ़िया बात कौन सी है? सबसे बढ़िया बात है कि आप जी रात को सोने से पहले ये चीज़ सोचें, और जो व्यक्ति जिनकी शब्द धुन चालू हो गई है, हल्की सी सन्नाटे की आवाज़, वो उसको सोते सोते सो जाएं।
या कोई सद्गुरु का ध्यान या उनके स्वरूप का ध्यान करते करते भी सो सकता है। देखो, फोटो का ध्यान नहीं करना है, ये आपको सख्त हिदायत है। फोटो का ध्यान नहीं करना है। जब जीवित सद्गुरु को आपने देखा होगा तो उन्हीं की शक्ल को ध्यान में करते करते सो जाना है, या कुछ भी ना करें, या मैंने जो विचार बताया है उस विचार को सोचते सोचते सो जाएं। और देखो, सोने से पहले कम से कम 2-2.5 घंटे पहले खाना खा लिया करें, और हल्का फुल्का खाएं रात को, ताकि जो शक्ति है आप जी की वो खाना पचाने में ना लगे, वो आपकी पूरी शक्ति संग्रहित हो और आपको पूरी तरह से सुला पाए। अगर सारी रात भी आपकी शरीर रूपी मशीन, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो पचाने का तंत्र है, वो काम करता रहेगा, तब भी आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे। एक अच्छी नींद के लिए आप ये विचार कर सकते हो जो मैंने अभी बताया, और आप खाना 3-4 घंटे पहले खा सकते हो सोने से पहले। खाना खाकर एकदम से मत सोएं। एकदम से सो जाओगे तो गहरी नींद नहीं आएगी। अगर गहरी नींद नहीं आई तो सुबह अपने आप उठ नहीं पाओगे। देखो, जो व्यक्ति अभी जो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही करेंगे, बहुत से व्यक्तियों को लाभ होगा, बहुतों को होगा। मेरी उम्र के जिन्होंने नामदान ले लिया है, 26, 27, 28 या 40, 45 की भी जो होंगी औरतें पुरुष, या 70, 73 के, वो अगर ऐसे करेंगे तो उनको बढ़िया रहेगा। अब जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं उनकी नींद तो वैसे भी 4.5-5 घंटे की होती है, उनके लिए तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। पर उन्होंने भी अगर गहरी नींद लेनी हो तो वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। इस मेरे बताए गए सुझाव को भी अपना सकते हैं। जिन्होंने अपनाना हो वो बड़ी खुशी के साथ इस चीज़ को अपना सकते हैं। तो आप जी की नींद की समस्या कुछ हद तक दूर हो जाएगी। और बहुत बार जब हम भजन में बैठते हैं तो नींद आ ही जाया करती है। देखो, नींद भी ध्यान का ही, भजन में उतरने का ही एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। नींद के ऊपर भी उठा जाता है। तो मैंने आप सभी को ये बता दिया कि नींद से ऊपर कैसे उठना है। देखो, नींद से ऊपर तो भजन की गहराइयों में जाकर ही उठा जा सकता है। और अगर आपका शरीर 8 घंटे की नींद ना लिया हो तब भी आपको भजन करते वक्त नींद आएगी ही आएगी। लिख के ले लो। जब तक आप तनाव मुक्त नहीं हो जाओगे, तनाव मुक्त सो नहीं पाओगे, तब तक आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो सुबह 2, 2:30 या 3 बजे उठ नहीं पाओगे। और जिन जिन सत्संगियों की नींद सुबह 2, 2:30 बजे खुल जाती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और जिनकी नींद 2, 2:30 बजे नहीं खुलती है वो भी निराशा में ना पड़े। थोड़ा इन जो मैंने बताया बातों को, पीछे दी गई बातों को जो मैंने बताया, इनको थोड़ा अपनाएं और करके देखें। देखो, ये करने का मार्ग है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को ऐसे ही नहीं भूल जाना है, करके देखना है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि YouTube की प्लेलिस्ट होती है उसमें ये सेव हो जाए, ताकि आप बार बार इस वीडियो को सुन पाएँ। जब भी आप भजन सिमरन में थोड़ी दिक्कत पाएँ या आपको नींद सताए, या आप उन सभी भाई बंधुओं को, अपने सभी प्रेमी जनों को जो भी भजन सिमरन करने में कठिनाई पाते हैं, सभी व्यक्तियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। देखो, स्वार्थी ना बनना। तुम ये मत सोचना कि भाई हम ही भजन में बैठेंगे, दूसरे फ़ायदा ना उठा लें, दूसरों को भी फ़ायदा देने में मदद करें। इसमें भी ये भी आपकी एक छोटी सी सेवा होगी, तो इस चीज़ को आप जी ज़रूर करें। देखो, मैंने तकरीबन सभी प्रश्नों को ले लिया है। फिर भी कोई प्रश्न मुझे भूल गया हो बताने में तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात मुझे याद आ रही है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि सिमरन क्या होता है। संत कबीर जी की वाणी भेजी थी उन्होंने कि सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, ऐसी उनकी वाणी थी। तो सिमरन से संत कबीर जी का मतलब है स्मरण। सिमरन शब्द बना है स्मरण से। स्मरण क्या होता है? याद। कि याद बनी रहे 24 घंटे परमात्मा की, उससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं।
दुख हमें कभी होगा नहीं। अब देखो, दुनियावी जो चीज़ें चल रही हैं, दुनियावी रंग तमाशे चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, जब इससे ध्यान हटकर आपका परमात्मा में लीन रहेगा तो आपको क्या सुख और क्या दुख, आप हमेशा मस्ती में रहेंगे। अब आपने एक शराबी देखा होगा, शराबी व्यक्ति, उसको आप चाहे चांटा मार दो, चाहे आप उसकी टांग काट दो, चाहे कुछ भी कर दो, वो ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देगा, अपनी मौज में मस्त रहेगा। कई शराबी तो नाली में गिरे हुए पाता हूँ मैं, कई कहीं बहते हैं, कई कुत्तों के साथ लिपटे हुए होते हैं, कोई कहीं तो कोई कहीं, उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार जो भी व्यक्ति 24 घंटे मालिक की याद में बना हुआ होता है, वो भी, मैं वैसे उदाहरण तो ठीक नहीं ले रहा हूँ, पर फिर भी शराब की ही बात करनी होती है, वो व्यक्ति एक शराबी की भांति होता है। उसको नशा कौन सा होता है? नाम का नशा, शब्द धुन का नशा। शब्द धुन जब 24 घंटे सुनता रहता है व्यक्ति, परमात्मा की याद में लीन रहता है, कोई चाहे उसे मारे, कोई चाहे उसे गाली निकाले, कोई कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सच्चा नशा करें, मालिक की याद का नशा करें। मेरे ख्याल से वो व्यक्ति भी, वो सज्जन पुरुष भी समझ पाए होंगे कि सिमरन शब्द का सच्चा अर्थ क्या है। देखो, शब्दों का जो जाप बताया जाता है, इनको भी हम सिमरन कहते हैं, पर सच्चा सिमरन है क्या? सच्चा सिमरन है मालिक की याद में बैठना। मालिक की याद 24 घंटे रहे, यही तो है सिमरन। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। मेरे ख्याल से आप जी समझ पाए होंगे। अब मैं संत दरिया जी की वाणी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। रसना सेती उतरा, हृदय किया बास। और जब भी तुम्हारे हृदय में भाव की तरंगे उठने लगेंगी, वह चमत्कार घटेगा। दरिया वर्षा प्रेम की वर्षा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, होती ही रहेगी, फिर बंद नहीं होने वाली है। षट ऋतु 12 मास, 6 ऋतुओं में 12 महीने वर्षा होती ही रहेगी। फिर ऐसा नहीं कि वर्षा काल आया और गया, कि आषाढ़ में बादल घिरे और फिर खो गए, फिर आषाढ़ ही आषाढ़ है। फिर ये प्रेम की वर्षा होती ही रहती है। लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे तथाकथित संतों साधुओं में प्रेम की ऐसी वर्षा होती हुई मालूम पड़ती है? क्या तुम्हारे मंदिरों में तुम्हें प्रेम भरपूर बहता हुआ मालूम पड़ता है? प्रेम से रिक्त तुम्हारे मंदिर हैं, प्रेम से शून्य तुम्हारे चर्च, तुम्हारे गिरजे, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे गुरुद्वारे हैं। प्रेम से रिक्त तुम्हारे साधु संत हैं। हाँ, उदासी ज़रूर है, एक हताशा है, एक अंधेरा ज़रूर उनकी आत्मा पर छाया है, मगर रोशनी नहीं मालूम होती है। और यही धर्म का रूप समझ जाने लगा है। सदियों सदियों से चूंकि यही चलता रहा है, अब धीरे धीरे हम सोचने लगे हैं यही धर्म है। देखो प्यारे भाइयों और बहनों, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म से भी बदतर है। यह आस्तिकता नहीं है, यह नास्तिकता से भी गिरी हुई अवस्था है। नास्तिक तो कभी आस्तिक हो भी जाएं, ये तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग कभी आस्तिक ना हो पाएंगे। इन्होंने तो जीवन को बिल्कुल गलत दृष्टि से ही पकड़ लिया है। इनका परमात्मा जीवन के विरोध में है। परमात्मा कहीं जीवन के विरोध में हो सकता है? परमात्मा तो जीवन का रचनाकार है। ये तो उसी का गीत है, उसी की कविता है, ये तो उसी ने रंगा है चित्र। चित्रकार कहीं अपने चित्र के विरोध में हो सकता है? मूर्तिकार कहीं अपनी मूर्ति के विरोध में हो सकता है? नर्तक अपने नृत्य के विरोध में, तो फिर नाचे ही क्यों? दरिया वर्षा प्रेम की, षट ऋतु 12 मास। फिर तो प्रेम की वर्षा होगी, उत्सव होगा, सावन घिरेगा और जाएगा नहीं। झर 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 वर्षे करुणा घन, नाद निरत अति ध्वनित गगन मन। अवनी मृदंग घोर सुन उन्मन, हरित भरित नित चिन्मय चेतन। सिहर सिहर हर्षे मृण कण, झर 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 वर्षे करुणा घन। बरसने दो, खोलो हृदय को,
प्रेम के मेघ को बरसने दो, तो ही तुम जानोगे कि परमात्मा है। नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, डोलो, मस्ती के पाठ सीखो। मस्ताने ही, दीवाने ही केवल उसको जान पाते हैं। बाकी उसकी बातें करते रहें भला, लेकिन उनकी बातें तोता रटंत है। उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है, उनकी बातों में कोई अर्थ नहीं है। दरिया हृदय राम से जो कभू लागे मन, लहरें उठे प्रेम की ज्यों सावन वर्षा घन। अगर एक बार मन जुड़ जाए, एक बार तुम्हारा हृदय और राम से जुड़ जाए, लहरें उठे प्रेम की, तो तुमसे प्रेम बहेगा ज्यों सावन वर्षा धन। जैसे सावन में वर्षा होती है ऐसे। लेकिन धर्म के नाम पर एक से एक झूठ चल रहे हैं। धर्म के नाम पर प्रेम का विरोध चलता है। धर्म के नाम पर जीवन में कुछ भी हरा न रह जाए, इसकी चेष्टा चलती है। सब सूख साख जाए। धर्म के नाम पर बगियों की प्रशंसा नहीं है, मरुस्थलों के गीत गाए जा रहे हैं। जन दरिया हृदय विजय, हुआ ज्ञान परगास। जैसे ही उसका तीर तुम्हारे हृदय के बीच पहुंच जाता है, उसका भाव तुम्हारे हृदय में आ जाता है, हुआ ज्ञान परगास। वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हो उठता है। हौद भरा जहाँ प्रेम का सरोवर भरा है, तहाँ लेत हिलोरा दास। फिर तो हिलोर ही हिलोर है, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। परमात्मा जब आता है तो तुम्हें शराबी की तरह मदमस्त कर जाता है। अमी झरत बिगसत कंवल, उस परम दशा में, उस अंतर दशा में झरता है अमृत और कमल खिलते हैं। अमी झरत बिगसत कमल, उपजत अनुभव ज्ञान। और तभी तुम जानना कि ज्ञान का जन्म हुआ, जब तुम्हारा कमल खिले और जब तुम्हारे भीतर अमृत की वर्षा का अनुभव हो। जब तक ऐसा ना हो, तब तक शास्त्रीय शब्दों को अपना ज्ञान मत समझ लेना, पांडित्य को प्रज्ञा मत समझ लेना। जन दरिया उस देश का भिन्न भिन्न करत बखान। यद्यपि उस परम देश की बात अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से कही है, मगर वह देश एक ही है। बुद्ध अपने ढंग से कहते हैं, जरथुस्त अपने ढंग से कहते हैं, चैतन्य अपने ढंग से कहते हैं। मैं उसे अपने ढंग से कह रहा हूँ, और तुम्हें जिस दिन अनुभव होगा तुम उसे अपने ढंग से कहोगे। ये ढंगों के भेद हैं, मगर वह अनुभव एक है। अभिव्यक्तियाँ अनेक हैं। तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, छोड़ो उदासी, छोड़ो दमन, छोड़ो जीवन विरोध। आओ सावन को बुलाए। भीगने का निमंत्रण क्या है? तुम भी किसी पूरे गुरु के पास जाओ, नामदान ले लो। नामदान का द्वार केवल उनके लिए खुला है जो भीगने को राजी है। लेकिन लोग छोटी छोटी चीज़ों को बचा रहे हैं। लोग साधारण वर्षा में भी कभी भीगते नहीं, कहीं कपड़े गीले ना हो जाए। कभी साधारण वर्षा में भी भीग कर देखो, उसका आनंद बहुत है। कपड़े तो सूख जाएंगे। तुम कुछ ऐसी कच्ची मिट्टी के पुतले थोड़े ही हो कि बह जाओगे कि गल जाओगे। लेकिन साधारण वर्षा में भी लोग छाता लेकर चलते हैं। कुछ लोग तो छाता सदा ही लिए रहते हैं, पता नहीं कब वर्षा हो जाए। झंडूराम छाता लेकर बाजार से गुजर रहा था। वर्षा होने लगी, मगर उसने छाता ना खोला। दो चार ने लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि झंडू भाई, छाता क्यों नहीं खोलते? झंडू ने कहा कि छाते में छेद ही छेद है। तो लोगों ने पूछा, फिर छाता लेकर चले ही क्यों? तो उसने कहा कि मैंने सोचा कौन जाने रास्ते में वर्षा हो जाए, कौन जाने कहीं वर्षा हो जाए। जहाँ तक अंतराकाश का संबंध है, तुम सब छाते लेकर चल रहे हो, तुम सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हो। यहाँ मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, तो मैं देखता हूँ छाता लगाए बैठे हैं और सुन रहे हैं अपने अपने घरों में यूट्यूब के माध्यम से। हालांकि सौभाग्य से उनके छातों में कभी कभी कुछ छेद होते हैं और थोड़ी बूंदाबांदी उन पर हो जाती है, उनके बावजूद हो जाती है, मगर छाता लगाए रहते हैं अपने अपने घरों में। भीतर के छाते छोड़ने होंगे। हिंदू, मुसलमान,
सत्संगी, गैर सत्संगी, ईसाई, बौद्ध, जैन, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, ये सब छाते हैं, ये सब सुरक्षाएं हैं, शब्दों की आड़ में छिपाने के उपाय हैं। इन सब की होली जला दो, ये सब छाते इकट्ठे करके होली जला दो। इस बार जब होली जले तो छाते जला आना। एक बार आदमी खाली हो जाए, जैसा परमात्मा ने तुम्हें बनाया। परमात्मा ने तुम्हें जैन नहीं बनाया और ना बौद्ध बनाया, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सत्संगी, ना गैर सत्संगी। परमात्मा ने तो तुम्हें बस खालिस आदमी बनाया है। एक बार वैसे ही हो जाओ जैसा परमात्मा ने बनाया है, तो उससे संबंध जुड़ना आसान हो जाए और तभी तुम ये निमंत्रण स्वीकार कर सकोगे। प्रथम आषाढ़ी झड़ी है चलो भीगे, पालकी ऋतु की खड़ी है चलो भीगे। और तुम मत पूछो कि मुहूर्त, कोई मुहूर्त की नहीं पड़ी है। सारी घड़ियां उसकी हैं, हर घड़ी मुहूर्त है। लगन मुहूर्त सब झूठ है। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही ये मिलन की शुभ घड़ी है चलो भीगे। तुम जाकर ज्योतिषियों को अपने जन्म पत्री मत दिखलाओ। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं कि ज्योतिषी महाराज को जन्म पत्री दिखलाई थी, व्हाट्सएप पर पिक्चर भी भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि इस जन्म में समाधि का मुहूर्त नहीं है। मैं नामदान लूँ सच्चे सद्गुरु से, पूरे सद्गुरु से कि नहीं। ज्योतिषियों से पूछ रहे हैं समाधि का मुहूर्त। तुमने समाधि को कोई रेसकोर्स का घोड़ा समझा है कि लॉटरी की कि कोई टिकट समझी है? खूब होशियार हैं लोग, बचने के कैसे कैसे उपाय खोजते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि नामदान तो हमें पूरे गुरु से लेना है, लेकिन शुभ घड़ी में लेंगे। आखिर भैया कौन सी शुभ घड़ी? परमात्मा अभी है तो ये घड़ी शुभ नहीं है। सारे दिन प्यारे हैं, सारे क्षण प्यारे हैं, क्योंकि सारे दिन उसमें पगे हैं, सारे दिन उसमें है। हर घड़ी वही तो है और तो कोई भी नहीं है। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही ये मिलन की शुभ घड़ी है चलो भीगे। प्यार वाले इस क्षणों की उम्र अपी कुल उम्र से भी बड़ी है चलो भीगे। एक क्षण भी उसके प्रेम में तुम्हें भीगने का अवसर आ जाए तो तुम्हारी सारी हजारों हजारों जिंदगियों की लंबाई व्यर्थ हो गई। उसमें प्रेम का एक क्षण भी शाश्वत है। वर्षों जीने का कोई अर्थ नहीं है। एक क्षण उसके प्रेम में जी लेना पर्याप्त है। सारे जीवन की, अनंत अनंत जीवन की तृप्ति हो जाती है। लाज की चलती मगर संकोच की यह तोड़ दो जो हथकड़ी है चलो भीगे। मगर बड़ा लाज, बड़ा संकोच, दुनिया क्या कहेगी। मुझे आज भी याद है जब मैं 12वीं के बाद मुझे मेरे पिताजी कहने लगे कि भाई तुम विश्वविद्यालय में पढ़ने जाओ। मेरी वैसे कोई रुचि नहीं थी, पढ़ने का ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं था। मुझे बस इतना ही था कि काम करना है और मेरा कभी शौक़ बना नहीं और परमार्थ की तरफ मेरा रुझान। तो मैं विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो मैं वहाँ गया, विद्यार्थी था, तो नियमित मेरा क्रम था कि जब भी वर्षा हो तो एक रास्ते पर विश्वविद्यालय के मैं वर्षा में भीगने के लिए जाता था। फिर धीरे धीरे एक और पागल आदमी मेरे साथ राज़ी हो गया। उस रास्ते पर जो आखिरी बंगला था वह विश्वविद्यालय के फिज़िक्स के प्रोफेसर का बंगला था, नया नया ही बनाया था। वहीं जाकर रास्ता समाप्त हो जाता था तो उसी रास्ते की समाप्ति पर बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों भीगते थे। प्रोफेसर की पत्नी और बच्चे बड़ी दया खाते होंगे और जब भी वर्षा होती थी तो वे ज़रूर रास्ता देखते होंगे, क्योंकि जब भी हम पहुंचते तो वे खिड़कियों पर द्वार पर खड़े हुए दिखाई पड़ते। फिर संयोग की बात, फिज़िक्स के प्रोफेसर से किसी ने मेरी मुलाकात करवा दी और वे मेरी बातों में धीरे धीरे इतने उत्सुक हो गए कि एक दिन मुझे घर भोजन पर निमंत्रण किया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे एक मित्र भी हैं, वे सदा आपके घर तक मेरे साथ घूमने आते हैं, उनको भी ले आऊं? तो उन्होंने कहा उनको भी ज़रूर ले आएं। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी को बहुत प्रशंसा की होगी कि दो बहुत अद्भुत व्यक्तियों को लेकर आ रहा हूँ। घर के लोग बड़े उत्सुक थे, बड़ी तैयारियाँ की गईं और जब हम दोनों को देखा
तो सारे बच्चे, पत्नी, बहू सब वहाँ से भाग गए अंदर के कमरे में और इतने ज़ोर से हंसने लगे अंदर के कमरे में जाकर कि प्रोफेसर को बड़ा सदमा पहुंचा कि ये तो भैया बड़ी बेइज्जती हो गई। मैंने उनसे कहा, आप संकोच न करें, हमारा परिचय पुराना है। वे कोई हमारे अपमान में नहीं हंस रहे हैं, वे सिर्फ ये देखकर हंस रहे हैं कि आप बड़ी प्रशंसा करके लाए हैं और वे हमें जानते हैं कि ये दोनों पागल हैं। बाहर ही भीगने से लोग डर गए हैं, तो भीतर तो भीगने की बात ही कहाँ उठती है। थोड़ा लाज संकोच छोड़ो। मीरा ने कहा है, लोक लाज छोड़ी पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोक लाज छोड़ी पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सब लोक लाज छोड़कर नाची। ऐसी ही लोक लाज छोड़ोगे तो नाच पाओगे, तो भीग पाओगे। यदि हम ही समझे ना ये संकेत गीले, स्वयं से धोखाधड़ी है चलो भीगे। युगल अधरों प्यार की गीली रुबाई, आज पावस ने पड़ी है चलो भीगे। और कभी तुम्हें ऐसा संयोग मिल जाए कि कोई भीगा हुआ आदमी मिल जाए और निमंत्रण दे, तो लोकलाज छोड़ देना और बुलाए अपने अंतर्गृह में तो ज़रा झांक कर देख लेना। सद्गुरु का इतना ही अर्थ है कि तुम्हें एक बार याद दिला दे उस सब की जो तुम्हारे भीतर भी पड़ा है, लेकिन अपरिचित अनजाना। कंचन का गिर देखकर लोभी भया उदास। बड़ी अद्भुत बात संत दरिया ने कही है। दरिया जी कहते हैं, तुम लोभ इत्यादि की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भीतर उस जगह ले चलता हूँ कंचन का गिर देखकर, जहाँ तुम सोने के हिमालय देखोगे। वहाँ तुम्हारा लोभी उदास हो जाएगा अपने आप, ये देखकर कि जितना मैं मांगता था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला ही हुआ है। सारी वासना गिर जाएगी। ये सूत्र बड़ा अर्थपूर्ण है। लोग तुमसे कहते हैं लोभ छोड़ो तब वहाँ पहुँच सकोगे। संत दरिया कहते हैं वहाँ आ जाओ और लोभ इत्यादि सब छूट जाएगा। लोभ इसीलिए तो है, भिख मंगे तुम इसीलिए तो बने हो कि कुछ तुम्हारे पास नहीं है। एक बार दिखाई पड़ जाए कि भीतर अनंत संपदा मेरी है, फिर कैसा लोभ। लोभ खुद उदास होकर बैठ जाएगा। कंचन का गिर देखकर लोभी बया उदास, जन दरिया थाके बनिज पूरी मन की आस। फिर वहाँ कहाँ का व्यापार, फिर वहाँ सारा लोभ, सारी आसक्ति, सारे चित्त के व्यापार अपने आप गिर जाते हैं। पूरी मन की आस, तुमने जो मांगा था उससे 1000 गुना मिल गया, करोड़ गुना मिल गया। तुमने जो सोचा भी नहीं था वह भी मिला। तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सपने भी नहीं देख सकते थे, वह भी मिला। तुम मालिक हो बड़े साम्राज्य के, तुम सम्राट हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है। मीठे रांचे लोग सब, मीठे उपजै रोग। दरिया जी कहते हैं, हो सकता है मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगें, क्योंकि तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनने की आदत हो गई है। तुम सिर्फ सांत्वना सुनने के लिए उत्सुक हो गए हो। तुम साधुओं के पास जाते हो कि वे किसी तरह मलहम पट्टी कर दें। मीठे रांचे लोग सब, मीठे उपजै रोग। लेकिन ध्यान रखना, सांत्वना सबको अच्छी लगती है, मीठी लगती है, मगर इस सांत्वना के कारण ही तुम्हारे रोग बच रहे हैं, तुम्हारे रोग नहीं मिट पा रहे हैं। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। तैयारी करो बिरह की पीड़ा को झेलने की। निर्गुण कड़वा नीम सा, बहुत कड़वी दवा है, मगर यही तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से मुक्त करेगी। देखो, बिरह के बारे में जो व्यक्ति नहीं जानते कि बिरह क्या है, कृपया पुराना पिछला सत्संग ज़रूर सुने, पिछली तारीख का। इससे जो आज मैंने डाला है इससे पिछला अवश्य सुने। देखो, ध्यान से कड़वी दवा और कुछ भी नहीं है। बिरह से ज़्यादा बड़ी और कोई पीड़ा नहीं है, मगर ध्यान की कड़वी दवा ही तुम्हें अमृत के सरोवर तक पहुंचा देती है। और बिरह की गहन पीड़ा और बिरह की अग्नि ही तुम्हारे स्वर्ण को निखार देती है, तुम्हें पात्रता देती है, तुम्हें इस योग्य बनाती है कि परमात्मा तुम्हारा आलिंगन करे।
लेकिन ये दुर्लभ जोग है। अगर तुम में साहस हो और समझ हो तो ही यह क्रांतिकारी घटना घट सकती है। और ऐसा नहीं है कि तुम में साहस और समझ नहीं है, सिर्फ अवसर दो साहस को साहस और समझ को समझ मिलने का। संभालो साहस और समझ को साथ साथ, और तुम्हारे जीवन में भी वह परम सौभाग्य का क्षण आ सकता है जब तुम भी कह सको, अमी झरत विकसत कमल, उपजत अनुभव ज्ञान, जन दरिया उस देश का, भिन्न भिन्न करता बखान। फिर सारे कुरान, सारी बाइबलें, राधा स्वामी साहित्य, सारे वेद, सारी गीताएं तुम्हें ठीक मालूम पड़ेंगी, क्योंकि तुम जान लोगे अनुभव से कि अलग अलग भाषाओं में एक की ही बात कही गई है। अमी झरत विकसत कंवल, खिल सकता है कमल, अमृत भी झर सकता है। सच तो ये है कमल खिला ही हुआ है, अमृत झर ही रहा है। अपनी तरफ लौटो, आंख भीतर की तरफ उल्टाओ, भीतर सुनो, भीतर गुनो। गुरु प्यारी साथ संगत जी, भजन सिमरन अवश्य करो, तभी कुछ होगा। भजन में उतरकर धुन सुनने से कुछ होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। फालतू की भ्रमों में न पड़े रहो कि सद्गुरु आएगा और ले जाएगा। देखो, सद्गुरु ने तो उन सबको ले जाना है जो जीते जी मरे हैं। जो जीते जी मरने की क्रिया में संलग्न नहीं हुए हैं वे तो भूल ही जाएं। मैं आपका दिल तोड़ रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर जो व्यक्ति जीते जी अपने भीतर सद्गुरु के सच्चे दर्शन नहीं कर पाए, वो मौत के बाद भी भूल जाए। जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी, आखिरी विचार आएगा, उसी के अनुसार अगला जन्म तुम्हें दे दिया जाएगा। तो इसीलिए इन क्षणों की थोड़ी कद्र करो, जो भी तुम्हें क्षण दिए गए हैं। इस जन्म में ही पालो तो बढ़िया है, नहीं पाया गया कोई बात नहीं, अगला जन्म तो है। कितने जन्मों जन्मों से तुम यहीं भटक रहे हो। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस तुमको डर से मुक्त कर रहा हूँ। जो सोचते हैं कि समय बीत गया, अभी बीमार पड़ा है कोई अपनी खाट पर, कल मर जाना है, तो वही उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मरते क्षण सद्गुरु का ध्यान करना, सद्गुरु की शब्द धुन को सुनना, तभी तुम उसके पास खींचे चले जाओगे मरते वक्त। और अगला जन्म जहाँ भी वो ठीक मुनासिब समझेगा परमात्मा तुम्हें दे देगा। तो मेरी बातों का बुरा मत मानना कि जीते जी तुम्हें अगर मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद भी मिल जाएगी। इस चीज़ के लिए माफ़ी, तुम सबकी श्रद्धा तोड़ने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर तुम सबको जगाना भी तो होगा। तुम अपनी मीठी नींद में सोए हुए हो, कब जगोगे? कब तक सोए रहोगे भैया? कब तक तुम अपनी दौलत, शोहरत, बेटे, बेटियां, बीबी, इन सभी के प्यार में पड़े रहोगे? आखिर कब तक? इतने जन्मों में तुम थके नहीं? इतने जन्मों में तुमने इतने हजारों असंख्य बच्चे पैदा किए, असंख्य रिश्ते बनाए, दौलतों के ढेर खड़े कर दिए। क्या तुम्हें मालूम नहीं? अरे मूर्खों, भीतर जाओ। भीतर जाओगे तो तुम सभी जान पाओगे कितने ही असंख्य असंख्य जन्मों में तुमने फालतू की झक मारी है और कुछ नहीं किया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाई बहनों, सगे संबंधियों, भजन सिमरन किया करो, तभी कुछ होगा। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, लिख के ले लेना। चाहे मरते वक्त मेरी स्टैंप लगी हुई लिखित भाषा को पढ़ लेना, तब तुम जानोगे, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि कोई व्यक्ति था, मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल पे बोलता था, हमने सुनी नहीं। खैर, उसकी तो छोड़ो, हमने अपने सद्गुरु की नहीं सुनी तो क्या होगा? पछतावा, रोना, दुख। तो भैया, इन सब बातों में कुछ नहीं मिलेगा। अंदर की तरफ मुड़ो, भीतर की तरफ मुड़ो, भजन सिमरन में संलग्न हो जाओ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो कृपया प्रार्थना है, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। एक एक वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अगर फिर भी पुरानी जितनी भी 400, 500, 600 वीडियोज़ मैंने डाली हैं, उनमें कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप जी
मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। सर्च कर लें वहाँ पे जाकर माली की मौज सत्संग, आप जी वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो जब आप अपना मैसेज छोड़ दें, मैं कोशिश करूँगा किसी अन्य सत्संग वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की। अगर किसी का अभी तक जवाब नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा ज़रूर करें। और इस वीडियो को अगर आप जी को समझ आया है, कुछ भी पल्ले पड़ा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप जी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आपको लगा कि आपका वक्त बर्बाद गया, तो ज़रूर इस वीडियो को डिसलाइक करें, ताकि मैं अपनी भाषा शैली पर थोड़ा और काम करूं, थोड़ा और आसानी से आप जी को समझाने की चेष्टा करता रहूं। आप मुझे इतना प्यार देते हो, अंत तक सुनते हो, अभी तक सुन रहे हो, करीब करीब 1 घंटा बीत गया है। इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मेरा प्रेम, मेरी शुभकामनाएं, मेरी ब्लेसिंग्स आप जी भी अपने भीतर उतर पाएँ और गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर सकें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।